बात आज की चैनल के कार्यक्रम बात की बात में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। बात दोस्तों हम दूसरी करने जा रहे थे, लेकिन अचानक बैठे बैठे बात दूसरी आ गई। और बात दूसरी आई तो वो बहुत थोड़ी सी मुझे लगा कि सामाजिक संवेदनशीलता से और जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ विषय है। पहले हम बात करना चाह रहे थे कि हम बात करें मोहनलाल सुगाड़िया उदयपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने जो कुछ कहा उस पर, लेकिन मुझे लगा कि वो उन्होंने जो कहा वो तो गलत ही कहा, गलत कहा और उसका नतीजा भी वो भुगतेंगे। लेकिन मुझे लगा कि जो हमारे स्कूल की बात है, हमारे अजमेर की बात है कि एक छोटा सा बच्चा गरबा के अंदर ये सोच कर जाता है कि वो गरबा खेलेगा और उसको घर वाले घर पर गरबा खेलने के लिए भेजते हैं, लेकिन वहाँ आयोजकों की मूर्खता कहें या कमी कहें, उसकी वजह से वो जान गंवा बैठता है। बिजली का करंट वायर से आता है और बच्चा जख्मी होकर दम तोड़ देता है। आइए इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम आनंदकर साहब, जिनका ये कार्यक्रम है। आपके कार्यक्रम में आप ही का स्वागत और मैं चाहूँगा कि इस विषय पर आप अपने विचार रखें। सुरेंद्र जी भाई साहब, देखिए कि संतान एक इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लोग कहते हैं कि साहब मैंने इतना धन जोड़ लिया, अगर संतान नहीं है तो उसके पास धन का कोई मतलब नहीं है। संतान सबसे बड़ी पूंजी है और वो जिंदगी उन संतान को आगे बढ़ाने के लिए ही जीता है, सपने देखता है। अब उन माता पिता से किस दिल से पूछिए जिनका बच्चा बिजली की करंट से गया, कितना दर्दनाक हादसा। 7 साल का मासूम बच्चा, उस परिवार की सारी खुशियाँ, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि की सारी खुशियाँ मिट गई। जिस घर का चिराग जाता है साहब, उसके परिवार पे क्या बीतती है यहाँ पर हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्थाओं में खामियों का परिणाम है, बिल्कुल, जिसकी कीमत उस बच्चे को चुकानी पड़ी। अगर व्यवस्था चाक चौबंद होती, प्रशासन सजग होता, पुलिस व्यवस्था चौक, आयोजक को ध्यान देते, आयोजकों ने सारी व्यवस्था की सजावट की और उनको यह पता नहीं कि कहाँ बिजली का नंगा तार है, कहाँ तो उसको तो ढकना चाहिए, ताकि क्या अभी तो चलो उस बच्चे के आया वहाँ तो हजारों की संख्या में हो रहा है। आप ये देखिए कि अभी गरबा चल रहा है नवरात्रे में और गरबा पांडलों में भीड़ की भीड़ उमड़ रही है। बिल्कुल, लोगों की आस्थाएं हैं, ये आस्था है और साल में एक बार आता तो वो उसको एंजॉय भी करने जाते हैं। लेकिन ये जो आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वो बिजली के तारों को पूरी तरह ढक के रखे, साफ सफाई का ध्यान रखें, वही व्यवस्थाओं का ध्यान रखें, महिला पुरुषों के सुरक्षा का ध्यान रखें, बच्चियों की सुरक्षा का ध्यान रखें। ये सब चीज़ें तो मेरे हिसाब से गरबा पांडलों में अनदेखी की जा रही होगी। बिल्कुल, और जबकि ये नॉन्स है और प्रशासन को भी इस मामले में थोड़ा सा सजग होना। जी, आप प्रशासन को ही मैं प्रेमानंद जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये परमिशन जब दी जाती हैं जी तो ये व्यवस्थाएं कहाँ चली जाती हैं? केवल राजनीतिक दबाव के अंदर कि फलाना आदमी हमारे गरबा का उद्घाटन करेगा या फलाने नेताजी आएंगे या फलाने नेताजी का क्षेत्र है और नेताजी के क्षेत्र में उनके मतदाता इकट्ठे, मतलब उनकी नज़र में भक्त नहीं है, उनकी नज़र में मतदाता होते हैं और वो दबाव डलवाकर अपने क्षेत्र के अंदर पुलिस अधिकारियों से वो परमिशन दिलवा देते हैं। लेकिन पुलिस को इस मामले में सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी मैं पुलिस की मानता हूँ। जिस क्षेत्र में, जिस थाना क्षेत्र में जितने भी गरबे हो रहे हैं उसमें अगर आप पुलिस की व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम आयोजकों का कि इस बात से तो तस्दीक कर लें कि वो जो अरेंजमेंट्स कर रहे हैं वो कहीं खतरनाक तो नहीं है। ये तो सिर्फ बिजली का करंट हुआ, आग भी तो लग सकती है। बिल्कुल, आग बुझाने के लिए आपके पास क्या मेथड्स हैं? क्या किसी आयोजक के पास आग बुझाने के मेथड्स हैं? बिजली का हो गया, ऑल ऑफ ए सडन डांस करते करते डीजे पर डांस कर रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया तो उसके क्या आपको फर्स्ट एडेड सुविधाएं आपके पास वो भी नहीं है। तो आप किस आधार पर उनको परमिशन देते? बिल्कुल, देखिए सुरेंद्र भाई साहब, इसमें यह है कि जब जिला प्रशासन परमिशन देता है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं। उसमें होता है साहब आपकी बिजली व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे करंट नहीं आए, साफ सफाई भी होनी चाहिए, सुरक्षा के प्रबंध, फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्था, इवन पानी तक की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी उसके टर्म्स कंडीशंस में जब। बिल्कुल, लेकिन जब सवाल ये सबसे बड़ा ये है कि वो टर्म्स कंडीशंस कागजों में रखी रह जाती है, निगरानी उनको परमिशन देनी होती है और परमिशन लेनी होती है। परमिशन लेने वाले भी
ये बड़े उससे एफिडेविट देते सब हम पूरी व्यवस्था करेंगे और परमिशन ले ले। परमिशन देने वाले, अब सबसे बड़ा सवाल है कि परमिशन लेने वालों ने ले ली, लेकिन जब पांडल सज के तैयार हो गया, कार्यक्रम शुरू होने से पहले प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को चाहिए कि जो भी आयोजक संस्थाएं हैं उनसे सुरक्षा का प्रमाण पत्र मांगे कि हमने सारे बिजली के तारों को ढक के रखा है, पानी की पर्याप्त व्यवस्था कर दी है, फायर फाइटिंग का सिस्टम लगा दिया। जैसे अभी आपने आग का जिक्र किया, जरूरी थोड़ी कि वहाँ पांडाल में आग नहीं लग सकती, आग तो आग भी लग सकती है, अक्सर लगती है। तो फायर फाइटिंग की व्यवस्था हमने पूरी कर ली है, सब तरह की व्यवस्थाएं कर ली है। पानी का इतना बंदोबस्त हमारे पास है कि बाई दिवा अगर आग लगे तो इनिशियल स्टेज पे हम उसको बुझा सकें। ये सारी चीज़ें देखनी है, लेकिन सारी चीज़ें जो अनुमति का जो एनओसी दी जाती है, जो अनुमति दी जाती है, उसमें सारी चीज़ों का जिक्र है और वो सारी कागज आप एनओसी देने के बाद ना प्रशासन देखता और एनओसी वो अनुमति लेने के बाद ना प्रशासन देखता और अनुमति लेने के बाद ना आयोजक उसको देखते, सब अपने हिसाब से चलता। अब उनका फोकस यही होता है, जैसा भी आपने कहा कि हमें तो साहब फला वार्ड मेंबर जी से इसको उद्घाटन करवाना, आज इस पार्षद जी से आरती करवानी है, आज इस नेताजी से आरती करवानी है, उनके साथ फोटो शूट कराना है, उसके बाद उनका जोर ये रहता है कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए। तो सबसे बड़ी बात ये कि इसमें आयोजकों के साथ साथ हमारा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है। अब आप देखिए कि अगर मान लो कोई बड़ा पांडाल लगता है, सेल वेल का पांडाल लगता है, वहाँ सारी व्यवस्था होती है तो उनसे लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है, उनसे निगरानी रखनी पड़ती है। अब ऐसे ऐसे जो सामाजिक धार्मिक आयोजन है, इतनी जिम्मेदारी आपकी इन सामाजिक धार्मिक आयोजनों में भी है और होनी चाहिए। अगर ये इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया होता, अगर जो रूल्स उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया होता, तो मेरे को नहीं लगता कि जो कल पांडाल में बच्चे 7 साल के बच्चे की मृत्यु हुई है, बड़ी दर्दनाक मृत्यु हुई है, वो नहीं होती। तो बिल्कुल। अच्छा, ये तो प्रेम जी ऐसा लगता है कभी कभी तो ये जैसे पटाखे का लाइसेंस देते हैं ना, उनसे लिखवा लेते हैं कि हम ये करेंगे ये करो, और फिर पटाखों का तो ये आयोजकों का जो आयोजन चल रहे हैं ना, ये भी जस्ट लाइक पटाखों के जो लाइसेंस है उस तरह से दे रहे हैं। बिल्कुल। आज नहीं, अभी आपने पटाखों का जिक्र किया तो अपन उसी मुद्दे पे आएंगे। आप ये देखो सड़क के मेन किनारे पे पटाखों की दुकानें लगी हुई है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आप किसी तरह के आयोजन की अनुमति देंगे तो कुछ सोच समझ के देखेंगे। आप पहले वहाँ का मौका मुआयना क्यों नहीं करवा रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि वहाँ सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, मौका मुआयना क्या है, इन्होंने जो व्यवस्थाएं की है वो चाक चौबंद है या नहीं है। उनसे कहिए कि आप व्यवस्था कर ली और हम पूरा चेक करके पूरा निरीक्षण करवा के फिर उसके बाद हम आपको अनुमति देंगे। आप उसको बिना कुछ देखे आप अनुमति दे दें। चलिए आपने अनुमति दे दी, अनुमति देने में कोई दिक्कत नहीं, आपने दे दी, लेकिन अनुमति देने का कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप वहाँ एक एक अधिकारी को, कर्मचारी को, पुलिस वालों को भेज के वहाँ फायर फाइटिंग की सब, मतलब जो भी है नगर निगम वगैरह जो भी 4-5 डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है और उनको बेच के जांच करानी चाहिए। अब मैं तो कहता हूं प्रेम जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये बात कि अजमेर में इस समय लगभग 1000 बड़े छोटे मोटे नहीं, गली कूचों के तो होते रहते हैं गरबे, 1000 गरबे बड़े बड़े हो रहे हैं और उनके अंदर अगर परमिशन हो तो मुश्किल से कोई 300-400 आदमियों की आयोजकों ने परमिशन, बिना परमिशन के चल रहे तो, और रात के 11-11, 12-12 बजे तक। और सबसे बड़ी बात होती है, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं हर आयोजन के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कुछ आयोजक तो शराब पीकर और शराब का सेवन पीछे चल रहा होता है, इधर गरबा चल रहा होता है, और आयोजक अपने मतलब ऐसे ऐसे आयोजक हैं जिनको हिस्ट्री सीटर आयोजक बन गया। बिल्कुल। कभी शहर का जो 54 व्यक्ति है वो आयोजक बन गया। बिल्कुल सुरेंद्र भाई साहब, ऐसी स्थिति के अंदर आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो कुछ करेंगे? देखो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं, रात को 10 बजे बाद डीजे साउंड वगैरह कुछ नहीं बनना चाहिए। गरबा में 10:30-11 बजे तक चल रहे हैं, उनको कौन रोकने वाला है? कोई नहीं रोक। अभी आपने कहा कि असामाजिक तत्वों का उसमें एंट्री हो रही है, बिल्कुल है। आप किसी की पहचान नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहा कि इधर पीछे, इधर नवरात्रा चल रहा है, उसके पीछे लोग दारू पी रहे हैं और दारू पी के फिर वहाँ आके और फिर बद्दी भाषा में बात कर रहे हैं। समाज में बहन बेटियां भी वहाँ जा रही हैं, सभी जा रहे हैं, और फिर जब ये ऐसे लोग वहाँ शराब का सेवन करके धार्मिक पांडाल में पहुंचेंगे तो वहाँ की पवित्रता तो वैसे ही भंग हो गई। बिल्कुल। और फिर हमारी बहन बेटियों की, महिलाओं की फिर सुरक्षा और अस्मिता बची का है। बिल्कुल सही। तो उसमें तो उनके लिए खतरा है। तो ऐसी स्थिति में करीब करीब शहर के सभी पांडाल्स में पुलिस व्यवस्था भी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जांच कर रहे हैं। अब पता नहीं इस बच्चे की घटना के बाद जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाया नहीं उठाया, वरना जिला प्रशासन को ये चाहिए था कि शहर के अंदर जितने भी गरबा पांडाल हैं सबसे पहले उनकी बिजली फिटिंग की व्यवस्था की जांच कराएं, ताकि
इस ऐसी घटना की फिर से पुनरावृत्ति ना हो। तो ये कदम तो इनको उठाने चाहिए। तो अब सब, और ये पुलिस को, वहाँ की क्षेत्रीय थाना पुलिस को यह भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कितनी पालना हो रही है। रात को 7:30, 10, 11 बजे तक बज रहे हैं, आप बजाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की पालना तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। जी सुरेंद्र जी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम बात की बात। इसमें हमने एक जो बात है वो बात थी गरबे से जुड़ी हुई, लेकिन गरबे से जुड़ी हुई बात को लेकर हमने जिस तरीके से विस्तार से बात की, कुछ बातें आपके भी जहन में आई होंगी कि जो बातें हम करने से रह गए, तो निश्चित रूप से हमें बताइएगा। वैसे अपन ऐसे मुद्दों पे अपन चर्चा करेंगे क्योंकि ये धार्मिक जो है वो आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन जब मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत का जब आता है तो निश्चित रूप से हमें चर्चा करनी चाहिए, और इसलिए हमने चर्चा की है। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो इसमें कोई चर्चा में तो किसी को वो है नहीं, जी। क्योंकि ये प्रॉब्लम बनी है, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। हमने विचार किया, आपको पसंद आया होगा कार्यक्रम। धन्यवाद।